हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से हम लेकर आए हैं आपको वही बीपीएससी टीआरई 4 का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बिहार की कौन सी नदी बिहार का शौक कहलाता है? तो बिहार का जो है कोसी नदी जो है वो बिहार का शौक कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस जो है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। वो है, बिहार के किस जिले में शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा स्थित है? तो सासाराम में बिहार का सासाराम जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। वो है, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। तिनकठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से था? तो तिनकठिया प्रथा का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। वो है, बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली सीट हैं? तो 243 सीट है बिहार में एमएलए का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किस जिले से, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले से, चौसा से जो है क्या करती है, प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। बिहार में महिलाओं को पंचायतों में कितना प्रतिशत आरक्षण रिजर्वेशन प्राप्त है? 50%। बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ है पंचायती चुनाव में। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। मिर्चा चावल जिसे हाल में ही जीआई टैग मिला है बिहार के किस जिले में संबंधित है? तो पश्चिमी चंपारण। हमने नोट से में अभी पढ़ा था ये सारा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20। जिसने नोट से नहीं पढ़ा वो इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देखिए, फिर आकर ऑप्शन सॉल्व भी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्राचीन या प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वो थी राजगीर, गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फल्गु नदी पर बना गया जी डैम किस राज्य में सबसे बड़ा रबर डैम है? तो वो है बिहार राज्य में। कौन सा राज्य में? बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी इसका सही है।
चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो शिवहर जिला बिहार का सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि जो है उसकी तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वो डेसिबल में नापी जाती है। आवाज़ की जो तीव्रता होती है उसको डेसिबल में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, वो है, सूर्य की रोशनी हमें कौन सा विटामिन प्राप्त करता है? तो सूर्य की रोशनी हमें विटामिन डी प्राप्त करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बिहार के किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, वो है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा की 16 है, लोकसभा की 40 है और विधानसभा की 243 है। ये कन्फ्यूजन में डालता रहेगा, आपको याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, 7 निश्चय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो 7 निश्चय योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, साधारण नमक की रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। क्या है साधारण नमक का रासायनिक नाम? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, इसको हम NaCl भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, वो है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। कौन सा है? रोहतास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को लैक्टोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग
21% है। कितनी है? 21% है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा जो है हिंदी और उर्दू दोनों है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब आयरन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो वो होता है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो गोरैया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश यूपी है। चलिए अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, वो है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 50, वो है बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। धन्यवाद।